स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 प्रैक्टिस बुक। क्वेश्चन नंबर 9 नहीं, क्वेश्चन नंबर 9 तक हम आगे कर चुके। क्वेश्चन नंबर 10 में हम चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बोला है सम ऑफ द टू नंबर इज़ 90। आपको बोला है सम ऑफ द टू नंबर इज़ 90 इफ़ वन एक्सीड्स द अदर बाय 10 फाइंड द नंबर्स। दोनों का टोटल आपको दो नंबर्स दिए हुए, दोनों नंबर्स का टोटल आपको 90 दिया हुआ है एंड वन नंबर एक्सीड्स बाय अदर, यानी कि ये अलग से आपको बोला है बाय 10, यानी कि सेकंड नंबर जो है, दूसरा नंबर जो है वो फर्स्ट नंबर से 10 ज़्यादा है। आपको बोला है कि दूसरा नंबर जो है फर्स्ट नंबर से 10 ज़्यादा है। पहले सिंपली आपको बोला जाता था कि सेकंड नंबर इज़ 10 मोर। अभी यहाँ पे आपको एक्सीड्स का यूज़ किया गया है, यानी एक्सीड्स का मतलब भी क्या हुआ, ज़्यादा ही हुआ, यानी दूसरे नंबर से 10 ज़्यादा है। तो लेट द नंबर इज़ x, सेकंड नंबर x प्लस 10। तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा आपका x प्लस 10। अभी इन दोनों का टोटल सम ऑफ द टू नंबर इज, क्वेश्चन हमारा क्या होगा, सम ऑफ टू नंबर इज x प्लस 10 इज इक्वल टू 90। ये दोनों का नंबर का जो फर्स्ट नंबर x और सेकंड नंबर x प्लस 10, इन दोनों का टोटल 90 दिया हुआ है। तो हमें दोनों नंबर फाइंड करने के, तो फर्स्ट नंबर फाइंड कर लेते हैं, इसका प्लस x प्लस 10 इज इक्वल टू 90, यानी 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 90। तो x की टर्म को अकेला करना है तो 10 को हमें हटाना पड़ेगा, 90 माइनस 10 हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 80। x अब x को अकेला करना है, 2 को हटाना पड़ेगा, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में यहाँ पे आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8 और 0 का 0 वैसे ही, यानी ये कटिंग हो जाएगा, 42 ज़ा 8, 2 कट हो गया, 40 आंसर आपका आ गया। यहाँ पे 42 ज़ा 80, x इज इक्वल टू 40। तो ये आपका फर्स्ट नंबर हुआ। देन सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर आपको बोला था कि वो 10 ज़्यादा है, एक्सीड्स है। सेकंड नंबर 10 मोर, फोर्टी प्लस 10 इज इक्वल टू 50। तो सेकंड नंबर आपका हुआ, सेकंड नंबर ऐसे यहाँ पे हुआ 50। सेकंड नंबर इज 10 मोर देन 40 प्लस 10 इज इक्वल टू 50। सम नंबर 11 स्टार्ट करने से पहले आपको ये समझाती हूँ कि व्हाट इज़ कॉन्सिक्यूटिव नंबर। कॉन्सिक्यूटिव नंबर यानी क्या होता है। कॉन्सिक्यूटिव नंबर यानी कि जो एक के बाद एक आता है, यानी कि जैसे 1 2 3 ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर हुआ। 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर आपको बोला हो तो एक के बाद एक आता है, वो 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर। 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर आपको बोला हो जैसे 1 2 3 11 12 13 15 16 17 फिर 18 19 20, या आप बोल सकते हो 101 102 103। कोई भी तीनों लाइन वाइज नंबर आते हैं, यानी चाहे वो 4 हो सकते हैं चाहे वो 5 हो सकते हैं, यानी कि तीनों मतलब कोई भी नंबर लाइन वाइज होते हैं, उस सभी नंबर को बोलते हैं कॉन्सिक्यूटिव नंबर। ऐसे ये लाइन वाइज नंबर जो होते हैं उसको बोला जाता है कॉन्सिक्यूटिव नंबर। देन क्वेश्चन नंबर 11 में भी आपको ऐसा ही बोला गया है, कुछ इससे ही रिलेटेड बोला गया है, तो वो देख लेते हैं। सम नंबर 11 में आपको बोला है द सम ऑफ द 3 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 5 इज 60, फाइंड द मल्टीपल्स। अभी आपको 3 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स बोले गए, ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स थे। अभी मैं फिर से आपको समझा रही हूँ, ये क्यों समझा रही थी ये आपको दिखा दिया कि सम नंबर 11 में इससे रिलेटेड ही बात है, 11 12 में इससे रिलेटेड बात है। अभी हमें मल्टीपल बोला है, कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल, जैसे ये कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस आप ओड नंबर भी बोल सकते हो, इसके आगे हम समझाते पहले। कंटिन्यूस ऑड नंबर,
तो ओड नंबर अगर मैं 1 से 10 की बात करूँ तो 1, 3, 5, 7 ये भी ओड नंबर हुए, कॉन्सिक्यूटिव ओड नंबर्स हुए। ओके, कंटिन्यूस ओड नंबर भी मतलब ये इसके कॉन्सिक्यूटिव बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं इसको, कॉन्सिक्यूटिव नंबर, कॉन्सिक्यूटिव ओड नंबर। ओके, ये कॉन्सिक्यूटिव ओड नंबर हुए। जैसे ही सेम लाइक दिस कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर भी हो सकते हैं। कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर क्या होते हैं, 2, 4, 6, 8। यहाँ पे भी ये अगर 12 की लाइन में शुरू करो, 12, 14, 16, 18 ये भी आपके कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर हो सकते हैं। पर हम अभी यहाँ पे जो सम नंबर 11 में बात कर रहे हैं वो 5 के मल्टीपल की बात करें कि 5 के मल्टीपल क्या होते हैं, पहले तो वो देख लो आप। 5 के टेबल में जो आता है वो मल्टीपल हुआ 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 3 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 5 7 ज़ा 35, 5 8 ज़ा 40, 45, 50 एंड सो ऑन, आगे भी 55, 60 ऐसे आगे आगे बढ़ता जा रहा है। ये इसके मल्टीपल हुए। अभी बात हमें यहाँ पे इतना कर रहे हैं कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल, यानी फर्स्ट 3 बोले आपको, सम ऑफ द फर्स्ट 3 बोले तो 5, 10, 15 हुआ। तो हमें यहाँ पे ऐसा फर्स्ट 3 या ऐसा कुछ बोला नहीं गया है, हमें सिर्फ इतना बोला है द सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 5 इज 60, फाइंड द मल्टीपल्स। कोई भी हो सकता है जो 5 का मल्टीपल है, उसका टोटल जो है वो 60 है, तो हमें वो मल्टीपल्स फाइंड करने के हैं। जैसे कॉन्सिक्यूटिव का नंबर का कॉन्सेप्ट जो है आप सम नंबर 7 और सम नंबर 8 में भी आप समझ चुके हो, और यहाँ पे भी फिर से आपको समझा दिया। यहाँ पे मल्टीपल की बात है। अभी आपको बोला है कि 5 के मल्टीपल की बात, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट नंबर क्या हो सकता है, तो फर्स्ट नंबर इज हम सोच लेते हैं, लेट द फर्स्ट मल्टीपल is x, then second multiple is x plus 5। ऐसा क्यों किया मैंने आपको समझाओ। यहाँ पे आपको मैंने ऊपर बताया कि जैसे ये 5, 10 प्लस 5 हर एक मल्टीपल के बीच में आप देख रहे हो कि फर्स्ट एंड यहाँ पे 2 मल्टीपल के बीच में 5 का गैप है। तो फर्स्ट अगर 5 हो है तो दूसरा जो फर्स्ट अगर x है तो दूसरा जो है x प्लस 5 होगा। ओके, और फिर थर्ड यहाँ पे 30 है, तो तीसरा जो मल्टीपल है और उसमें और फर्स्ट मल्टीपल में x प्लस 10 का फ़र्क है, तो वहाँ पे ये भी लिख लेते हैं, थर्ड मल्टीपल इज़ x प्लस 10। कैसे, फिर से समझा रही हूँ आपको। जैसे यहाँ पे 40, 45 एंड 50 की बात करें तो 40 और 45 में 5 का फ़र्क है। अभी फर्स्ट यानी हमने x सोचा, इसको x सोचा, देन ये x प्लस 5 हो गया, दिख रहा है आपको, है कि नहीं। और 50 जो है वो x प्लस 10, यानी इन दोनों में फर्स्ट एंड थर्ड नंबर में 10 का फ़र्क है, क्योंकि हम 5 के मल्टीपल की बात कर रहे हैं, इसलिए ये x प्लस 10 हो गया। बच्चों यहाँ तक आपको क्लियर है। ये सब में आपने देख लिया। जैसे यहाँ पे 20 है, 20 को x सोच रहे तो 25, यानी दोनों में 5 का फ़र्क, यानी इसको हम x प्लस 5 बोल सकते हैं। फिर थर्ड नंबर को हम बोलेंगे x प्लस 10, यानी कि इन दोनों में 10 का फ़र्क है, 5 का मल्टीपल, इसलिए थर्ड नंबर में 10 प्लस होगा। सेम हम यहाँ पे करेंगे, फर्स्ट मल्टीपल इज़ x, सेकंड मल्टीपल इज x प्लस 5 एंड थर्ड मल्टीपल इज x प्लस 10। तो आपको बोला है सम ऑफ दिस नंबर, सम ऑफ दिस कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल इज 60। फिर हम शॉर्ट में लिख रहे हैं 60, देन x प्लस 5 सेकंड नंबर, देन थर्ड x प्लस 10 थर्ड नंबर इज इक्वल टू 60। ओपन करेंगे ब्रैकेट को, x प्लस x सभी x को साथ में ले लेते हैं और 5 प्लस 10 लिख लेते हैं साथ में, n इज इक्वल टू 60। देन नेक्स्ट 3x हो जाएगा, x प्लस x इज इक्वल टू 3x प्लस 15 इज इक्वल टू 60। 3x 60 माइनस 15 इधर चला जाएगा लेफ्ट साइड में, तो ये माइनस हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 45, x इज इक्वल टू 45
अपॉन 3। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 45 अपॉन 3, x इज इक्वल टू 3 1 ज़ा 3 एंड 3 5 ज़ा 15, x इज इक्वल टू हो जाएगा 15। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर हमें 15 मिल गया। देन सेकंड नंबर हमें जो है, सेकंड नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं। सेकंड नंबर में हमारा है x प्लस 10, सॉरी सेकंड नंबर हमारा x प्लस 5, देन 15 प्लस 5 इज इक्वल टू 20 एंड थर्ड नंबर x प्लस 10, देन 15 प्लस 10 इज इक्वल टू 25। तो ये आपके सम नंबर 11 की शुरुआत आपने समझ ली। अच्छे से सारे कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फिर से आपको। एंड फिर यहाँ पे आपने मल्टीपल के बारे में समझा कि मल्टीपल क्या होते हैं, कैसे होता है, और फिर हमने मल्टीपल कैसे ये हम +5 करते हैं 10 करते हैं, वो करके सम ऑफ द नंबर हमने किया है। यहाँ पे सम ऑफ द नंबर इज x प्लस 5 x प्लस 10 इज इक्वल टू 60। ऐसे करके हमने पूरी कैलकुलेशन की और अच्छे से ये सम को कंप्लीट किया। सम नंबर 12 की शुरुआत करने से पहले फिर से कॉन्सिक्यूटिव नंबर अब अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे मैंने आपको समझाया था 11 12 13, ओके, फिर 20 21 22 या कोई भी ऐसे नंबर्स लेते जा रहे हैं तो वो कॉन्सिक्यूटिव नंबर होता है बच्चों। तो अभी यहाँ पे सपोज हम फर्स्ट नंबर को सोच लेते हैं x, देन सेकंड नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा। अगर मल्टीपल या ऐसा कुछ बात नहीं की गई है तो सिंपली जो हमारे नंबर्स होते हैं वो कैसे वन नंबर ज़्यादा होते जाते हैं। देन थर्ड नंबर जो है वो x प्लस 2 हो जाएगा। फोर्थ नंबर जो है x प्लस 3 हो जाएगा। देख रहे हो आप यहाँ पे 11 में 2 प्लस किया तो 13, 11 में 3 प्लस करेंगे तो 14, 11 में 4 प्लस करेंगे तो 15 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे एक एक नंबर बढ़ते जाते हैं और आगे आगे नंबर आते जाते हैं। फर्स्ट जो को नंबर होगा x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 4, ऐसे सारे नंबर्स कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स होते हैं। सम नंबर 12 में आपको बोला है 3 consecutive इंटीजर आर सच दैट व्हेन दे आर टेकन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही बढ़ाते जा रहे हैं, पीछे भी हो सकता है पर हम इंक्रीजिंग यानी कि आगे जा रहे हैं, जैसे यहाँ पे 11 12 13 आगे आगे जाते जा रहे हैं, और उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली का मतलब एक के बाद एक। जैसे कि फर्स्ट नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया, सेकंड नंबर को 3 से और थर्ड नंबर को 4 से मल्टीप्लाई किया, देन दे एड अप टू 56। फाइंड दिस नंबर, इसका टोटल जो है वो 56 आ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते हैं लेट द फर्स्ट नंबर इज x, फर्स्ट नंबर इज x एंड मल्टीप्लाई बाय x तो है ही फर्स्ट नंबर, जो मैंने आपको समझाया कि जैसे कैसे x नंबर फर्स्ट नंबर हुआ, देन सेकंड नंबर x प्लस 1 हुआ, तो फर्स्ट नंबर x है और देन मल्टीप्लाई बाय, आपको बोला है मल्टीप्लाई उसको करेंगे हम 2 से, तो वो हो जाएगा 2x ऐसे। देन सेकंड नंबर इज x प्लस 1 और उसको मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 एंड मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से 3x प्लस 1 और उसका आंसर हो जाएगा 3x। 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x और 3 को 1 से किया तो प्लस 3। तो सेकंड नंबर ये हो गया। और थर्ड नंबर इज x प्लस 2, थर्ड नंबर इज x प्लस 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 4। आपको बोला है यहाँ पे, आप देखो कि फर्स्ट नंबर को 2 से, सेकंड नंबर को 3 से एंड थर्ड नंबर को 4 से रिस्पेक्टिवली, का मतलब यही होता है। अगर ऐसा कर रहे हैं 4 से मल्टीप्लाई करें तो वो भी कर लेते 4x प्लस 2। ये भी आपको समझ में आ गया था कैसे x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 2, ऐसे ये सारे नंबर्स आगे आगे होते हैं।
देन आगे हम बात कर रहे हैं, अगर ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसको प्लस कर रहे हैं तो हमें आंसर 56 मिल रहा है। तो फर्स्ट नंबर हमारा था 2x, हमने कैलकुलेशन कर ली उसके रिलेटेड 2x प्लस 3x प्लस 3 सेकंड नंबर। थर्ड नंबर है हमारा यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई करना भूल गए, 4x, देन 4 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 8। यहाँ पे 4x प्लस 8, अगर ऐसा कर रहे हैं तो इसका टोटल जो है वो 56 आ रहा है। तो अभी x वाली सारी टर्म को हम जमा कर लेते हैं, 2x प्लस 3x प्लस 4x, 2x प्लस 3x 5x, 5x प्लस 4x 9x, 8 प्लस 3 11 इज इक्वल टू 56। तो 9x इज इक्वल टू 56। अभी x की टर्म को हमें अकेला करना है, इसलिए 11 को हम माइनस कर डालेंगे, -11। 9x इज इक्वल टू 6 में से 1 कट करेंगे तो 5, 5 में से 1 कट करेंगे तो 4, 45। x को अकेला करना है तो 45 को 9 से डिवाइड करना पड़ेगा। x को अकेला है तो 9 मल्टीपल में 9 यहाँ पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 9 5 जा x इज इक्वल टू 9 5 जा 45। तो x की वैल्यू आपकी आई 5। अभी यहाँ तक आपका सम ख़त्म नहीं हो रहा है, आपको सारे नंबर्स फाइंड करने के बोले हैं। तो फर्स्ट नंबर x, देन सेकंड नंबर, हमें यहाँ पे हमें 2x नहीं लेना है, वो आपको बोला था कि ये नंबर को हम 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये खास ध्यान रखना बच्चों। फर्स्ट नंबर हमारा x ही होगा, देन सेकंड नंबर x प्लस 1 होगा, देन थर्ड नंबर x प्लस 2 होगा। तो फर्स्ट नंबर हम लिख लेते हैं यहाँ पे, फर्स्ट नंबर हमारा x क्या आया था 5, इज इक्वल टू 5। सेकंड नंबर x प्लस 1 6 एंड थर्ड नंबर x प्लस 2 इज इक्वल टू 7। तो चलो अभी आपको ऐसा हो तो कैलकुलेशन करनी हो, चेक करने के लिए हम यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। चेक, फर्स्ट नंबर को किससे मल्टीप्लाई करने का बोला था 2 से, देन सेकंड नंबर को बोला था 3 से, एंड थर्ड नंबर 7 उसको बोला था आपको मल्टीप्लाई करने से 4 से, और बोल रहे थे कि इन सब का करते हैं तो 56 टोटल आना चाहिए। 2 5 ज़ा 10, 6 3 ज़ा 18 एंड 20, 7 4 ज़ा 28 आ रहा है। देखो बच्चों, 10 प्लस 20 18 28, 28 प्लस 28 56, ये आपका आंसर आ गया। यानी कि आपका आंसर भी सही है। चेक करने का आपको है नहीं, सिर्फ आपको समझाने के लिए ये सारी चीज़ें कर रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे आपका सम नंबर 12 भी कंप्लीट। तो चलो बच्चों 13 और 14 से आगे के सम्स के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।